जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के बारे में सुन रहे हैं। तंत्र के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान को सुनते हैं। जो बच्चे, आज का यह जो प्रवचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जमाने में माता पिता केवल एक बच्चा उत्पन्न करके एक से अधिक बच्चे उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से कई मनुष्यों को, कई परिवारों को निर्वंशी होकर के मरना पड़ रहा है। क्योंकि एक बच्चा कई बार मर जाता है और वह मनुष्य, वह परिवार निर्वंशी हो जाता है और फिर सिर पीटता रहता है, भगवान को दोष देते रहता है। तो आज हम इसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अनुष्ठान में यह देखा, हमने अपने रिसर्च में यह पाया। हम जो भी आपको बताते हैं यह सब पहले रिसर्च करते हैं। कम से कम 500 1000 व्यक्तियों तक हमारी एक्सेस होती है, परिवारों तक मिलना जुलना होता है, पेपर कटिंग भी इसमें शामिल होती है। उसके बाद हम कुछ रिजल्ट आपको बताते हैं। तो जिन घरों में केवल एक मात्र लड़का होता है, एक तो उसकी अकाल मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात, जो बालक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, उस पर उसके जलने वाले यार दोस्त जो उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो उससे कॉम्पिटिटर होते हैं पढ़ाई में, लिखाई में, उस बालक के ऊपर उसके ही मित्रगण और उसके मित्रगण के माता पिता तंत्र विद्या करवाते हैं, दोस्ती करवाते हैं और फिर खिलाई पिलाई करवा के उसको पागल बना देते हैं। ऐसा हमने अपनी आंखों से भी देखा और सुना भी। तो एक बालक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है हर मामले में, पढ़ाई में, लिखाई में, ज्ञान में, अक्सर उसके साथ में कोई न कोई घटना, दुर्घटना घट जाती है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर पागल हो जाता है, जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर लोग होते हैं वह उसे हराने के लिए, उसे नीचा गिराने के लिए, उससे बीमार हो जाए, वो बिस्तर पर पकड़ ले या फेल हो जाए, वो सफल नहीं हो पाए, इसके लिए उसके ऊपर जादू टोना करवाते हैं। ऐसे मनुष्यों को, ऐसे माता पिताओं को जिनका एक ही बालक है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरी उन सबसे विनम्र निवेदन है कि उस बालक की पत्रिका अवश्य पहले चेक करवा लें कि कहीं उसकी पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष तो नहीं है, सूर्य ग्रहण दोष तो नहीं है, चंद्रमा और शनि एक साथ तो नहीं बैठा है, विष योग तो नहीं है, अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के योग है या नहीं है, अकाल मृत्यु के योग है या नहीं है, पागल होने के योग है या नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत भी उसमें है तो फिर बहुत ही संभल करके चलना चाहिए, रक्षा कवच हमेशा पहन करके रखना चाहिए और कहीं पर भी दूसरों के घरों का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अन्यथा खिलाई पिलाई होने की संभावना अधिक होती है। मैंने अपना धर्म निभा दिया आपको यह रहस्यमय ज्ञान देकर के कि कोई भी बालक या बालिका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं पढ़ाई लिखाई में, वह आगे जाने पर या तो पागल हो जाते हैं या विवाह नहीं करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, या उनके ऊपर तंत्रात्मक चीजों का प्रभाव हो जाता है, तो वह पागल जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। मैंने कई मेडिकल स्टूडेंट्स को देखा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देखा, जो अपने क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के रूप में उसका नाम हुआ, और जब वो कॉलेज गया तो कॉलेज जाने के बाद 2-3 साल में वह पागल हो गया। विवाह भी नहीं हो पाया, बंद कमरे में बैठे रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, लाल लाल आंखें हो जाना, हर किसी से चिड़चिड़ापन क्रोध करके बात करना, यह सब सिम्टम ऊपरी बाधा के लक्षण होते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपका केवल एक ही बालक हो या एक ही बालिका हो, और यदि अन्य छात्रों से आगे हमेशा निकलता रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका दिमाग हो, आईक्यू उसकी बहुत अच्छी हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, तो उस पर तंत्र विद्या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और उसके मित्र गण ही या फिर मित्र के माता पिता जो अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, वह कहीं से खिलाई पिलाई वाले आइटम ला करके उस बालक को खिला देते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो उनके बालक से आगे चल रहा होता है। ये कलयुग है। मेरी बात को बहुत गौर से समझने का प्रयास करिए। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को कैसे बचाओगे यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो। यदि उस बालक के आसपास कुछ और बालक वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि उस आपके बालक के मित्र के माता पिता कहीं से कुछ ला करके खिला पिला करके आपके बालक बालिका को पागल न बना दे, मानसिक रोगी न बना दे, या फिर कोई ऊपरी बाधा न छोड़ दें, उसका कोई पहना हुआ कपड़ा गायब न कर दें, उसकी चप्पल जूते गायब न कर दें, उसके बाल न काट लें, या फिर खिलाई पिलाई करके वशीकरण करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी। इतना स्पष्ट आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा सुना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं कि साहब हमारा लड़का 11वीं 12वीं क्लास तक तो बहुत अच्छा था, ग्रेजुएशन भी बहुत उसने अच्छे नंबरों से पास किया, उसके बाद वो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में डफर हो गया, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा, और आज जो है पूर्ण रूप से उसका दिमाग खराब हो चुका है। तो जब उनकी पत्रिका हम देखते हैं तो पत्रिका में पता लगता है कि वास्तव में राहु खराब है जो मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा खराब है जो मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, सूर्य खराब है जो आत्मा पर प्रभाव डालता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो रोग देते हैं, बीमारी देते हैं, कुछ दीर्घ समय वाली बीमारी होती है और कुछ लघु समय वाली बीमारी होती है। यानी कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, परंतु कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो जो बीमारी लंबे समय तक चलती है वह भी तंत्र विद्या की वजह से ही चलती है। कोई भी स्वस्थ पुरुष या स्वस्थ स्त्री जो जवानी में है,
उसको तो रोग लग ही नहीं सकते। और यदि रोग लग गए तो समझ जाइए ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, वशीकरण, विद्वेषण, ये सब क्रिया हो चुकी है। कोई न कोई प्रेत लग चुका है। इस बात में अपने बच्चे के बारे में अवश्य सोचें, विचारें, मनन करें। यदि आप अपने बच्चे की पत्रिका चेक करवाना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य भेजें ताकि पत्रिका चेक की जा सके। पत्रिका चेक करने की शुल्क है जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताई जाएगी। जय माता दी।